बिग फुट सीविंग मशीन। बिजली नगर नाम के गांव में यशपाल नाम का एक दर्जी रहता था। वो कपड़े बहुत अच्छा सीता था। उसके घर के बाहर एक पुरानी और बड़ी सिलाई की मशीन पड़ी रहती थी। उसका बेटा उस पर चढ़कर खेलता रहता था। एक दिन उसका बेटा, पिताजी, ये मशीन किसकी है? ये इतनी बड़ी क्यों है? आप इसे क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बेटे, ये हमारे दादाजी के जमाने की मशीन है। अंग्रेजों के डेरे खेमे सब सीने के लिए बनवाया था। बाद में ये काम नहीं आया और यूं ही पड़ा रह गया। साधारण कपड़े इसमें सीना मुश्किल है। एक बार उस गांव में एक बड़ा जायंट मैन आया। उसे देखकर लोग डर गए। उसने एक बस को लात मारा तो वो दूर जा गिरा। उसने एक कार को भी लात मारा तो वो भी दूर जा गिरी। बाद में एक घर को भी तोड़ गिराया। गांव का सरपंच, हुजूर, आप कौन हैं? आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कृपा करके हमें कुछ ना करें, कहकर हाथ जोड़ा। मेरा नाम कालिया चक्रवर्ती है। अब से तुम सबका मैं ही चक्रवर्ती हूँ। तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। कहिए साहब, आपको क्या चाहिए? आप जो मांगेंगे आपको देने के लिए तैयार है। कृपा करके हमारी जान न ले। ये बात हुई ना। मैं अब से गांव के बाहर गुफा के पास ही रहूंगा। मेरा खाना तुम्ही लोगों को लाकर देना होगा। अगर आनाकानी की तो बस समझो खत्म, कहकर वहाँ से चला गया। बाद में लोग ट्रैक्टर में बिरयानी और अन्य खाद्य पदार्थ लेकर जाने लगे। उन्हें खाकर वो बहुत खुश हुआ। बाद में खराटे मारकर सो गया। इस तरह हर रोज ट्रक और ट्रैक्टर में खाना ले जाया जाता था। एक दिन सरपंच, गांव वालों, हम 1 महीने से और कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। आमदनी बिल्कुल ही ठप पड़ी है। सारा पैसा उसे खिलाने के लिए जुटाने में ही चला जा रहा है। पता नहीं ये मुसीबत कब टलेगी। जी हाँ, इसे खिलाने के लिए हम भूखे सो रहे हैं। हे भगवान, किस पाप की सजा है ये, कहकर वो दुखी हुई। इतने में कालिया के वहाँ आने से सब चुप हो गए। क्यों, सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं ना? चाहे तुम लोग जितना मर्जी सोच लो, मेरा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। याद रखना। हम आपकी बुराई नहीं कर रहे थे। हम ये तय कर रहे थे कि कल आपको कौन सा बिरयानी भेजे। अरे बिरयानी तो ठीक है, पर कपड़ों का क्या? देखो इतना मैला है। मुझे तुरंत नए कपड़े चाहिए। कच्छा और बनियान भी चाहिए। कल तक नहीं बनाया तो सबको कुचल डालूंगा, खबरदार, कहकर चला गया। हे भगवान, कपड़ों में तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल होते हैं, पर इसके साइज का कहाँ मिलेगा? ऊपर से इसे बनियान और कच्छा भी चाहिए। गांव वालों, आप लोग चिंता ना करो कि कपड़े सीने की जिम्मेदारी मेरी है। इसे गांव से भगाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इसके लिए आप सबकी सहायता चाहिए। यूं अपने पुराने सिलाई मशीन से एक ट्रैक्टर बनाया। लोगों ने कपड़ा पकड़कर रखा तो इसने सीना शुरू किया। बाद में उस पैंट और शर्ट में एक रसायन छिड़का। उन कपड़ों को ट्रैक्टर में रखकर वो चलाने लगा तो सब लोग उसके साथ कालिया के पास पहुंचे। क्यों, नए कपड़े लाए हो? अरे काफी तेज हो। क्यों ना हो, जान पर पड़ी है ना। कपड़ों का रंग तो बहुत बढ़िया है। किसका सिलेक्शन है? सिलाई किसने की? इसी ने। ये हमारे गांव का मशहूर टेलर है यशपाल। इसी ने कपड़ों का रंग भी चुना। शाबाश। सुन यशपाल, अब से तुम हर रोज मेरे कपड़े सीने का काम करोगे। बाकी धंधा बंद करो और मेरे काम करो। कपड़े पहनने हैं। बाद में पहनकर कैसा दिखता हूँ? फिल्मी हीरो दिखता हूँ ना? चलो, तुम चाहो तो मेरे साथ सेल्फी ले लो। अरे ये क्या? अरे सारे शरीर में खुजली क्यों हो रही है? अरे बाप रे, अरे खुजली, अरे शरीर में खुजली हो रही है, कहकर वो खुजलाने लगा।
क्यों रे कमीने, महाकाय दिखाकर हमें डराते हो? चुपचाप गांव छोड़कर चले जाओ, वरना खाने में जहर मिलाकर मार डालेंगे। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, खबरदार। बस कालिया सारा बदन खुजाते हुए डर कर वहां से भाग गया। फिर गांव वालों ने यशपाल का अभिनंदन किया। मैनहोल। ढिंडोरी नाम के गांव में बुद्धिमान नाम का एक बेरोजगार युवक रहता था। हर रोज एक फाइल लेकर भगवान की तस्वीरों को प्रणाम करके इंटरव्यू के लिए जाता था। एक दिन वो यूं प्रणाम कर ही रहा था कि उसके पिताजी, बेटा तुम्हारा नाम बुद्धिमान है, पर तुम में बुद्धि की कमी है। तुम बीए पास हो, तुम्हें नौकरी कौन देगा? मेरी बात मानो, अपने नारियल पानी का जो धंधा है उसे संभालो, वही काफी है। क्या पिताजी, ले दे के वो घटिया नारियल पानी का धंधा? दिस इज टू मच। मैं कभी ना कभी नौकरी पाकर ही रहूंगा। इंटरव्यू करने वाले मूर्ख हो तो मैं क्या करूं? अब प्लीज डोंट डिस्करेज मी डैड, कम ऑन। यूं एक दिन बुद्धिमान एक इंटरव्यू के लिए गया। वहां इंटरव्यू करने वाले ऑफिसर के सामने चेयर पर बैठने ही वाला था। मैंने तुम्हें बैठने को तो नहीं कहा। सॉरी सर कहकर खड़ा रहा। तुम्हारा नाम क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा नाम बुद्धिमान है, मैंने बीए की पढ़ाई की है। अच्छा, बुद्धिमान हो। ये बीए क्या है? ये क्या पढ़ाई है? बीए का मतलब है बीए 2 बार लिखकर मैं पास हुआ हूँ सर, इसीलिए बीए रखा है। आई मीन बाबा। ठीक है। अब मान लो तुम्हें नौकरी मिल गई। पहले ही दिन तुम ऑफिस आते हो तो ऑफिस को आग लग जाती है, तब तुम क्या करोगे? क्या सर, पहले ही दिन ये हादसा? ठीक है, ये है ना आपके ये जो लैंडलाइन है, इसमें मैं फायर इंजन को फोन करूंगा तो फायर इंजन आएगा और आग बुझा देगा। अरे मान लो लैंडलाइन आउट ऑफ ऑर्डर हो तो क्या करोगे? तो क्या हुआ सर, सेल फोन है ना, उससे फोन कर लूंगा। अरे सेल में बैलेंस नहीं हो और वो भी काम ना करे तो? हाँ सर, ऑफिस में आग बुझाने का एक सिलेंडर होता है ना, उसे क्या कहते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर, उससे मैं आग बुझाऊंगा सर। अरे कोई चांस नहीं। मान लो कि उसका भी गैस लीक होकर खत्म हो गया हो और वो काम ना कर रहा हो तो तब तुम क्या करोगे? हाँ सर, एक और आइडिया है। अब बाथरूम में पानी होगा ना, बकेट में पानी भर भर कर आग बुझाऊंगा बस। वाटर बिल नहीं भरा तो पानी नहीं आ रहा है, फिर क्या करोगे? सर एक आइडिया आया है। लिफ्ट से नीचे जाकर वहां, मान लो 3 महीने का करंट बिल नहीं भरा तो लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा है, तब तुम क्या करोगे? क्या करंट बिल भी नहीं भरा तो लिफ्ट काम ना करे तो क्या? सीढ़ियां है ना, तेजी से सीढ़ी उतर कर जाकर वहां सिक्योरिटी वाले से कहकर फायर इंजन को फोन करेंगे, है ना सर? अरे वो भी नामुमकिन है, सिक्योरिटी वाला बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता और शाम के 6 बजे के बाद उसे दिखाई भी नहीं देता। अब तुम क्या करोगे? ऐसा है क्या? तू क्या कह रहा है? फोन आउट ऑफ ऑर्डर है, सेल में बैलेंस नहीं है, ऑफिस के फायर एक्सटिंग्विशर में गैस नहीं है, वाटर बिल पे नहीं किया तो पानी नहीं है, लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी वाला बहरा और अंधा है। अरे ये कोई ऑफिस है? इसे तुम ऑफिस कहते हो? कमीने, ऐसे ऑफिस में काम करने से तो अच्छा सूखे कुएं में कूद जाना है। ऐसे ऑफिस को आग लगाना ही सही है। कहते हुए लाइटर से टेबल को आग लगाया। वो टेबल यूं जलने लगा। फायर 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 कहकर चिल्लाने लगा। अगले दिन बुद्धिमान एक और जगह इंटरव्यू के लिए जा रहा था। भगवान, किसी तरह आज इंटरव्यू में पास करा दो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ कहकर प्रार्थना किया। बाद में वो यूं जाने लगा तो अचानक एक मैन होल में गिर गया। बचाओ 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 कहकर चिल्लाने लगा। तभी एक युवक वहां दौड़ा दौड़ा आया। क्यों सर, यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या? अरे फिल्म के लिए टिकट के लाइन में खड़ा हूँ सर, दिखता नहीं है? अरे म्युनिसिपैलिटी के मेहरबानी से यूं मैनहोल में गिर गया हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकालिए सर। देखिए सर, इंटरव्यू के लिए अच्छे कपड़े पहनकर निकला था और ये हाल हो गया है। आने वाले ने हाथ पकड़कर
इंटरव्यू के लिए? किस कंपनी में? वेस्ट आइटम कंपनी सर। आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं? असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए सर। कहते ही उसने हाथ छोड़ दिया। बस बुद्धिमान फिर से एक गड्ढे में गिर गया। ये क्या, आपने हाथ क्यों छोड़ दिया? अरे बाहर निकालिए सर प्लीज। सॉरी सर, उसी कंपनी में उसी पोस्ट के लिए मैं भी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं ना, इसीलिए मैंने हाथ छोड़ दिया, कहकर वहां से चला गया। बाद में बुद्धिमान ने म्युनिसिपैलिटी को फोन किया। उन्होंने आकर बहुत कोशिश करके आखिरकार पांव के बल उसे बाहर निकाला। इस तरह बुद्धिमान बच गया।